नमस्कार मेरे दोस्तों, लल्लन टॉप क्लास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो है संविधान से संबंधित और संविधान के अंतर्गत भी अनुसूचियों से संबंधित हमारा टॉपिक है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं हम आपको अनुसूचियाँ। क्या टॉपिक है अपना? अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो अनुसूचियों के बारे में हम देखें तो हमारा जो मूल संविधान था ना, संविधान का, तो उस मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अपने हैं 12 अनुसूचियां। हम पढ़ेंगे पहले कि मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी पहले उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी आगे अनुसूचियां जुड़ी और अभी तक 12 हो चुकी है। तो हम पढ़ते हैं पहले मूल संविधान वाली। कौन सी? मूल संविधान वाली, जो कितनी है? 8 अनुसूचियां। तो डालिएगा हेडिंग पहली अनुसूची। और पहली अनुसूची की बात करें तो राज्य और केंद्र इन दोनों से संबंधित है अपनी पहली अनुसूची। अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची की, तो अपनी दूसरी अनुसूची की बात करें तो ये अपने वेतन और भत्ते से संबंधित है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो क्या है? वेतन और भत्ते की। अगर हमने क्या क्या पढ़ा? अनुसूचियों की बात करें, मूल संविधान में कितनी है? 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। पहली अनुसूची के बारे में पढ़ा राज्य और केंद्र। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें हमने पढ़े वेतन और भत्ते। अगर हम बात करें तीसरी अनुसूची की, तो इसमें शपथ से संबंधित विवरण है। किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित विवरण है। और अगर बात करें तो चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची में क्या है? तो हमारा जो राज्यसभा है, राज्यसभा और इनकी जो सीटें हैं, इन सीटें का आवंटन किसके अनुसार? तो अधिनियम है अपना 1971 का, उसके अनुसार हमारे राज्यसभा की सीटों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। उसके बाद हम बात करें पांचवी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची एससी और एसटी से संबंधित है। किससे संबंधित है पांचवी अनुसूची? एससी और एसटी से। अगर हम बात करें छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची में 4 राज्य आते हैं, ए टी एम एन। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मेघालय और एम से हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, यानी हमारे जो छठी अनुसूची में उसमें 4 राज्यों का विवरण है। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अगर उसके बाद हम बात करें सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें 3 सूचियां है। अब कहेंगे कौन कौन सी? तो एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की सूचियां हैं हमारे 7वीं अनुसूची में। अगर उसके बाद हम बात करें 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। और भाषा अगर बात करें मूल संविधान में, अगर भाषा की बात करें कि हमारे जो मूल संविधान में उसमें कितनी भाषा थी, तो मूल संविधान में अपने 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में अपने 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। तो देखिएगा, एक बार हमने जो मूल संविधान की जो हमारी 8 अनुसूचियां उनको एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जो बची हुई अनुसूचियां हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हमारा टॉपिक था अनुसूचियां। अनुसूचिया की बात करें तो मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है।
और पहली अनुसूची किससे संबंधित? राज्य और केंद्र से। दूसरी की बात करें तो वेतन और भत्ते से। तीसरी पूछ रहे तो शपथ से। अगर बात करें चौथी अनुसूची की राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन है जो अधिनियम था 1971 का, उसके आधार पर। पांचवी अनुसूची की बात करें तो उसकी एसी और एसटी से संबंधित। छठी की बात करें तो ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों का इसके अंदर विवरण है। अगर बात करें सातवीं अनुसूची की तो सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर हम बात करें आठवीं अनुसूची तो आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। और मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो 14 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो हमारे 22 भाषा है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी बची हुई है जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे अपनी 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था अपना, कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 9वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। भूमि सुधार से। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद हम बात करें 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भी संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 52वां संशोधन हुआ। कब हुआ? तो 1985 में। कब हुआ? 1985 में। अगर पूछ ले किससे संबंधित है तो दल बदल से संबंधित। किससे? यानी 10 से याद रखना, दल बदल। दल बदल से संबंधित। दल बदल से संबंधित हमारी कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन है? 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद हम बात करें 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 11वीं अनुसूची पूछ ले तो हमारा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब का था है? तो 1992 का था। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित था। पंचायती राज से संबंधित था। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। और इसके अंदर कितने विषय जोड़े गए? तो कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए। और उसके बाद हम बात करें हमारी लास्ट रह जाती है और उस अनुसूची का नाम है 12वीं अनुसूची। और इसके अंदर हुआ था 74वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था? 74वां संविधान संशोधन। कब का है? 1992 का। ये लागू ये भी कब हुआ था? तो ये 1993 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। और इसके अंदर अगर बात करें किससे संबंधित था? तो ये नगर निकाय से संबंधित था। नगर निकाय से। और अगर इसकी बात करें नगर निकाय की, इसके अंदर कितने विषय थे? तो इसके अंदर थे 18 विषय। कितने विषय थे? 18 विषय। अगर बात करें ये 29 विषय कैसे याद रहेंगे सर? तो कौन सी अनुसूची थी? 12वीं अनुसूची। तो इसके अंदर कितने थे? 29 विषय। और नगर निकाय में कितने थे? 18 विषय। अब हम बात करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, ये लास्ट वाला इसका रिवीजन कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1985 को हुआ था। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित था। उसके बाद जो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 1992 का संविधान संशोधन हुआ, उसमें जोड़ी गई। और लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 को हुआ। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और उसके बाद हम बात करें 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 का ही था। लागू ये भी 1993 में हुआ था। और नगर निकाय संबंध था और 18 विषय था। कैसी लगी दोस्तों हमारी क्लास? जरूर बताएं कमेंट में। लाइक और शेयर भी करते जाइए।